अनिला सिंह जी, चलिए ठीक है, मैं अरविंद केजरीवाल के बयान को दरकिनार कर देती हूँ, संजय राउत के बयान को दरकिनार कर देती हूँ, कांग्रेस के बयान को दरकिनार कर देती हूँ कि बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, हल नहीं निकाल रही है, सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अभी जो न्यूज़ 24 पर कश्मीरी पंडित जो दर्द से भरे हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, बच्चों की चिंता है, वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी की बात है, हमारी सुरक्षा की बात है, वो पुख्ता कर दीजिए। और जब खुद आप सरकार मानती है, वहां के पुलिस मानते हैं, अधिकारी मानते हैं कि 3 साल लगेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं तो थ्रेट है, तो फिर उनको वहां उस जगह पर क्यों रखा जा रहा है? कागजों पर नहीं, जमीन पर काम चाहिए, ये कश्मीरी पंडित कह रहे हैं। मैं सियासत को दूर कर देती हूँ। जी बिल्कुल, मेरी सबको राम राम। और यहाँ पर बिल्कुल आप के चैनल के माध्यम से भी मैंने सुना, और बिल्कुल हम सभी जान रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वहाँ के कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित जो भी आप बोलना चाहें, वो किस प्रकार से दुखी हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, तो फियर साइकोसिस वहां पे फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो केंद्र की सरकार जो है, ऐसा तो है नहीं हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। केंद्र की सरकार ने वहां पर 370 और 35 से हटने के बाद जिस प्रकार का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, जितना अभी जैसे पूरे एक राष्ट्र में जो कुछ होता है वही सब कुछ कश्मीर में करने का जो एक प्रयास शुरू किया वो जारी है। और इसी से विचलित होकर बौखलाहट में ये जो इजी टारगेट किलिंग्स है उसको किया जा रहा है। पर मैं यहाँ पर बिल्कुल, मैं कश्मीरी जो हिंदू हैं, पंडित हैं, मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। कोई भी परिवार होगा वो बिल्कुल दहशत में आ जाएगा अगर उसके जानने वाले या कोई भी इस प्रकार से उनकी हत्या की जाएगी। तो जो उनका दर्द है बिल्कुल वाजिब दर्द है, इसके ऊपर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करने वाली हूँ। परंतु जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या फारूक अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती हैं, अगर ये कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, क्या मतलब है भाई? हम देश की सुरक्षा के बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपने देश के नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। कश्मीर वही है ना जिसको कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल बिल्कुल जितना बिगाड़ सकते थे उसकी स्थिति परिस्थिति उस तरीके से बिगाड़ कर रख दी थी। आज जब केंद्र की सरकार एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली केंद्र की सरकार जब वहां पे कार्य कर रही है तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या हमें इतिहास पता नहीं है? और अभी मैं कल भी सुन रही थी कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता वगैरह कहते हैं कि भाई 1990 में किसकी सरकार थी साहब? वीपी सिंह थे, फिर चंद्रशेखर थे। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? पर ये 80s में जब ये माहौल खराब होना शुरू हुआ था, हाँ, जब पूरी चीजें बिगड़नी शुरू हुई थी, तो कौन थे? राजीव गांधी थे। ये राजीव गांधी थे ना जिन्होंने गुलाम मोहम्मद शाह को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया था। और वहां के मुसलमानों ने कहा सेक्रेटेरिएट में हम नमाज पढ़ेंगे, तो वहां का जो मंदिर था सेक्रेटेरिएट में, उसको तोड़वा दिया गया और जगह बना दी गई नमाज पढ़ने के लिए। राजीव गांधी जी क्या करे थे? मुंह पे ताला लगाकर बैठे हुए थे। बात यहाँ पे सियासत करने की नहीं है, बात यहाँ पर है कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी नए नए मैदान में आए हैं, ओवर एम्बिशियस है, हर राज्य में सोच रहे हैं उनकी सरकार बन जाएगी, उसके तहत जो है किसी भी तरीके की वो बातें करना चाहते हैं वो करते रहे। पंजाब में तो खालिस्तानी पोस्टर लगा रहे हैं, वहां पे उनको समझ में नहीं आता कि क्या रिएक्शन दे। वहां पर भी ये बोलते थे अपोजिशन का काम है। तो क्या हम बोले कश्मीर में कि अपोजिशन का काम है, आम आदमी पार्टी का काम है कि कांग्रेस का काम है? देखिए, बात हम यहाँ देश की बात कर रहे हैं, कश्मीर जो है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से केवल और केवल मैं इतना कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी को सियासत से मतलब नहीं, नरेंद्र मोदी जी को इस देश के नागरिकों से मतलब, नरेंद्र मोदी जी को इस देश की सुरक्षा और विकास से मतलब है। उसके तहत जितने भी रोड़े आएंगे वो हटाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा रोड़े बिछाने वाले आतंकवादी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा रोड़े बिछाते हैं ये राजनीतिक दल जिन्होंने हमेशा से तुष्टीकरण की और स्वार्थ की राजनीति। मैं जवाब लेती हूँ। और अनिला सिंह जी, जब मैं दोबारा आऊंगी तो लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, मैं उस पर सवाल पूछूंगी कि क्या वाकई में आतंकियों में लोकतंत्र की ताकत का खौफ है। मैं आती हूं दोबारा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, मैं सीधे अब उनका रुख कर लेती हूं। प्रियंका जी, ठीक है, एक मुद्दा सियासतदानों को मिल जाता है, सियासत पे हो रही है। जम्मू में कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उस पर प्रोटेस्ट भी किया है और आपने सरकार पर सवाल भी उठाया है, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी अब ये सवाल पूछ रही है, और वाकई में दिल्ली में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो अपना घर बार छोड़कर आए थे, क्या किया है दिल्ली सरकार ने उनके लिए? उनके दर्द को समझा, जाना, गए आप वहां पर?
पहले तो मुझे बहुत हैरानी हो रही बीजेपी प्रवक्ता को सुनकर कि अभी भी वो ऑपोजिशन पे निशाना साध रही है, जबकि ऑपोजिशन में ये आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को, आपकी आवाज थोड़ा इको हो रही है तो प्लीज ठीक करवाइए। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को अटेंशन, नेशनल अटेंशन दिया और उसके बाद बीजेपी एक्शन में आई। आप थोड़ा ध्यान देंगे 2014 में बीजेपी ये प्लैंक पर कश्मीर में उन्होंने नारा दिया कि हर नागरिक को कश्मीर की सुरक्षा मिलेगी, हर नागरिक को कश्मीर में जॉब मिलेगी। और आज हालत ये है कि ऐसा बताया जा रहा है, जैसा राजीव जी ने भी बताया, कि पिछले 10 वर्षों में सारे जो हम कश्मीरी पंडित भाई थे वो मुसलमानों के घर में ही रेंट पे रहते थे और वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि टारगेट किलिंग शुरू हो गई। तो इसका जवाब तो बीजेपी से ही मांगा जाएगा ना, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि हम कोई भी रोल जो प्ले करने को तैयार है, पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बीजेपी का विश्वास नहीं है। दूसरी चीज, दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में हमारे हाथ में इतना था कि हम बिजली और पानी फ्री कर दें सबके लिए, इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे उनका बिजनेस चलता है, पर उससे समाधान होगा नहीं। ये इशू बहुत बड़ा है, ये इशू सेफ्टी का है, कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी का कश्मीर में। तो अभी देखिए राजीव जी की बात में कितना खौफ था। उन्होंने कहा कि अगर विजय कुमार जी जो आईजी हैं वो 2 हफ्ता बिना सिक्योरिटी के चल लेंगे तो कश्मीरी पंडित उस जगह पे रहने को तैयार है। तो थोड़ा उनके दर्द को समझने की जरूरत है, राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। मुझे उनका आक्रोश समझ आता है, पर इसको मुद्दे को फॉरवर्ड उठाया गया लाने वाले ही अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको सामने नहीं ला रही थी। बीजेपी ने तो कल तक कुछ किया भी नहीं था। सिर्फ जब हमने आक्रोश रैली की और उससे पहले हमने मुद्दा उठाया तो जाकर हाई लेवल मीटिंग होने लगी। फिर अरविंद जी ने कहा बहुत हो गई मीटिंग, आप कुछ एक्शन लीजिए। तो अब थोड़ा सा हलचल देखने को मिल रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई तब जाकर बीजेपी एक्टिव हुई है। इस पर मैं अनिला सिंह जी से जवाब लूंगी, लेकिन मेरे 2 और मेहमान हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपको क्यों लग रहा है कि कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी वहां पर? अरे सालों की समस्या है, वक्त तो लगेगा ना सर। विपनेश जी, अच्छा कहा। बात सच्चाई है कि कश्मीर के मुद्दे जो हैं वर्षों के मुद्दे हैं, एक दिन के मुद्दे नहीं हैं। और हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करती है, करती है, सभी सरकारें काम करती है। ये लोग जरूर कहते हैं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। यदि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया तो 2011, 12, 13, 14 के शुरुआत तक आप डल झील में कैसे जाके टूरिज्म कर रहे थे, कैसे पूरे कश्मीर में शांति थी। ये डेटा है मेरे पास कि कितने कम किलिंग के केसेस हो गए थे। 2016 से फिर वो केसेस बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे जिस तरह विश्वास का संकट वहां पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं आंतरिक राजनीति की गड़बड़ियां हैं और भाजपा की पॉलिसी, नीतिगत फैसले गलत लिए गए। चाहे पीडीपी के साथ समझौते करने की बात हो, सत्ता में आने की बात हो, फिर वहां पे पत्थरबाजों को छोड़ने की बात हो, फिर अचानक पॉलिसी बदल करके वहां पे जिस तरह की परिस्थिति अब पैदा हुई है। आखिर क्या कारण है कि जो विश्वास पैदा हो चुका था, वहां सब शांतिमय माहौल था, वो अचानक 4-5 महीनों में इतना बदतर हो गई। और सरकार लगातार ये कहती रही कि सब ठीक है, सब चंगासी नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकारिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आपके 2 संवाददाता वहां के लोगों से बात करके सच्चाई को आपके सामने रख दिया, देश के सामने रख दिया। अनिला जी, जरूर कांग्रेस पर प्रहार आप कीजिए, लेकिन कश्मीर को सत्ता की सीढ़ी मत बनाइए। कश्मीर को एक संवेदनशील मुद्दा है, वो सत्ता से परे उसको देखने की जरूरत है, तभी जाकर के समस्या का ईमानदारी से समाधान होगा। अनिला सिंह जी तो ये कह रही है कि आतंकियों का गला दबा लिया है सरकार ने, वहां पर इतनी ताकत दे दी है, उनका जिस तरीके से खात्मा हो रहा है इससे बौखलाए हुए हैं और उसका भी इलाज खोजा जा रहा है। नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले 2020 की बात है, शाहनवाज हुसैन साहब गए थे कश्मीर में और उन्होंने कहा कि मोदी जी तो आतंकवादियों को पेन पकड़ा दिया है उसके हथियार के बदले। कहां गया वो पेन, वो कलम कहां चली गई? मैं कहता हूं ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हैं। इनको ठोकने के लिए ताली थाली की जरूरत नहीं है, उनको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। और आंतरिक तौर पे जो कश्मीर में जो
माहौल विश्वास का पैदा होना चाहिए लोकल लोगों के साथ, जिसको इस सरकार ने अपनी गलत पॉलिसियों के कारण उस विश्वास के संकट को बढ़ा दिया है, उससे भी साथ में हमें बात करनी होगी। ये जब तक ये नहीं होगा, कश्मीर में शांति आसानी से स्थापित नहीं होगी। पीठ जितना थपथपाना है थपा लीजिए, जितना नेहरू जी को, राहुल जी को, गांधी परिवार को, कांग्रेस को गाली देना आप दे लीजिए, लेकिन कश्मीर की समस्या का निदान सत्ता के सीढ़ियों के माध्यम से नहीं हो सकता। उसके लिए संवेदनशीलता चाहिए और दिल से ईमानदारी चाहिए। ये भाजपा और मोदी जी में ईमानदारी नहीं दिखती मैं है। जवाब लूंगी अनिला सिंह जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।